हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं यार आप? सब खैरियत से हैं? अभी यार एक रिसेंटली बड़ी अच्छी एक और न्यूज़ आई है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि इंडिया ने जो है वो यूके को पछाड़ दिया है और फिफ्थ नंबर पे आ गया है इंडिया, यूके को सरपास करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है ना इंडिया वो बन गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है आजकल इंडिया के लिए। इंडिया ने कल परसों ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपने फ्लीट में शामिल किया है। फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो उसका भी रिएक्शन हमने किया था, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। और उसके बाद ये नेक्स्ट ये न्यूज़ आई है बहुत बड़ी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना, ये न्यूज़ चल रही है और हर जगह पे मतलब छाई हुई है न्यूज़। तो चलें एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर आपको रिएक्शन देते हैं। और ये वीडियो है जिस चैनल की, उसका नाम है नेशनल अफेयर्स। तो आप काइंडली इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और देखिए इस बड़े डेवलपमेंट में इंडिया यूके को पछाड़ते हुए वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी। डेवलपमेंट तो यार ये वाकई बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतने कम अरसे के दरमियान एक ऐसा मुल्क, जिस कैसे मुल्क को इकोनॉमिकली पीछे छोड़ना, कि जो जिसने जो है ना इंडिया को कोई मतलब अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था 60-70 साल पहले हैं। तो मतलब उसी मुल्क को आज इंडिया ने पछाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया इकोनॉमिकली, को दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया। तो मतलब एक चपेड़ है उसके मुंह के ऊपर। बन गया है। जी हाँ, कुछ टाइम पहले तक भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन रिसेंटली कुछ आंकड़े रिलीज हुए हैं और उनमें यह दावा किया गया है कि अब भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस मामले में उसने रिसेंटली यूके को पछाड़ दिया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसको लेकर आर्टिकल छपा है और अब हर तरफ इसी बारे में बात हो रही है। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे थोड़ा और डिटेल में। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस न्यूज को लेकर विकिपीडिया पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये अपडेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं विकिपीडिया पर दिखाया गया है कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी ओके, तो यानी विकिपीडिया पे भी अपडेट हो गया के है कि मामले इंडिया में जो है पांचवें नंबर पर है ऑफिशियली और 5वें छठे नंबर पे नंबर आ पर है गया। यूनाइटेड किंगडम और आज की डेट में इंडिया से ऊपर सिर्फ चार। तो मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और यूके की करंट इकोनॉमी के दरमियान, लेकिन यह है कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर इंडिया और आगे निकल जाएगा। और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 साल के अंदर कोई इंडिया और जर्मनी के दरमियान हम देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है अगले 3-4 साल में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगा। कंट्रीज हैं। फर्स्ट नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर जापान और फोर्थ नंबर पर जर्मनी। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया और यूके की इकोनॉमी को लेकर कुछ न्यूमेरिकल डेटा भी दिया हुआ है। फिलहाल जो इंडिया की इकोनॉमी है वो है अराउंड 3.53 ट्रिलियन की। वहीं यूके की इकोनॉमी की बात करें तो वो है इस वक्त 3.37 ट्रिलियन की और एक बड़ा डिफरेंस आ चुका है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी में। अच्छा, अगर इस टेबल में चौथे नंबर पर जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में भी ज्यादा बड़ा गैप नहीं है और हो सकता है काफी जल्द आप ये न्यूज भी सुने कि इंडिया ने जर्मनी की इकोनॉमी को भी पछाड़ दिया है और अब इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। देखिए, वैसे तो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इवन यूनाइटेड नेशंस हो, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनके जीडीपी को लेकर प्रेडिक्शंस करती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे रिलायबल डेटा माना जाता है वो माना जाता है आईएमएफ का, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और रिसेंटली इंडिया को लेकर ये जो अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को पछाड़ दिया है और अब वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आंकड़े रिलीज किए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यानी आईएमएफ ने। देखिए, यहाँ पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दशक पहले इंडियन इकोनॉमी की जो रैंक थी वो थी 11वीं और यूके तब भी 5वीं पोजीशन पर बना हुआ था। लेकिन सिर्फ एक दशक में ही इंडिया ने इतना बड़ा गैप कवर किया है और अब वो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और यूके पहुंच गया है छठे स्थान पर। देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक चीज जानना जरूरी है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन यूरोप में जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। इसीलिए वहां पर जो फोर्थ या फाइनल क्वार्टर होता है, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वो इंडिया का थर्ड क्वार्टर होता है। और आईएमएफ ने 2021 के फाइनल क्वार्टर को लेकर, यानी इंडिया के हिसाब से कहें तो उसके थर्ड क्वार्टर को लेकर रिसेंटली कुछ आंकड़े रिलीज किए थे और इन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर यह अनाउंस किया गया है कि अब जो वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो इंडिया है, ना कि यूके। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है फिलहाल इन नॉमिनल कैश टर्म्स 2021 के इस फाइनल क्वार्टर में वो है 854.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। और वहीं अगर यूके की इकोनॉमी की बात करें इन नॉमिनल कैश टर्म्स तो वो है 816 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो गैप है इंडिया और यूके की इकोनॉमी के बीच में वो काफी बढ़ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आईएमएफ ने जो कैलकुलेशन किया है ये किया है डॉलर एक्सचेंज रेट के बेसिस पर। देखिए आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम में डॉलर के मुकाबले जो वर्ल्ड की करेंसीज हैं वो सभी काफी गिरी हैं, यानी कमजोर हुई हैं। इंडियन रुपी जो है वो भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। लेकिन अगर इंडियन रुपी का कंपैरिजन करें वर्ल्ड की और करेंसीज से, चाहे वो यूके का पाउंड ही क्यों ना हो, तो इंडियन रुपी में जो गिरावट है वो वर्ल्ड की अदर करेंसीज के मुकाबले काफी कम रही है। देखिए यूके का जो पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिरा है एज कंपेयर टू इंडियन रुपी। आप यहाँ पर एक टेबल देख सकते हैं, उसमें अगर 2020-21 में देखेंगे तो एक पाउंड की इंडियन रुपी में जो वैल्यू थी वो 2020 में थी 100 रुपए, 2021 में थी 101 रुपए 56 पैसे। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो एक पाउंड की जो वैल्यू है इंडियन रुपीज में वो है अराउंड 91.77 इंडियन रुपीज। दूसरी तरफ ब्रिटेन में काफी हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है उसकी इकोनॉमी जो है वो कई फ्रंट पर स्ट्रगल कर रही है। अगर दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की जो पहली तिमाही है उसको लेकर इंडियन जीडीपी की जो ग्रोथ है उसके आंकड़े रिलीज किए थे। और देखिए इस फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया की जो जीडीपी है वो 13.5% की रेट से ग्रो की है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं देखिए अगर इसी पीरियड में यूके की इकोनॉमी की बात करें तो उसकी ग्रोथ जो है वो काफी कम है। इवन अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो वो नेगेटिव में चली गई है। और इसीलिए इंडिया और यूके की इकोनॉमी में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब अब ये है कि इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमीज में 5वें स्थान पर अब परमानेंटली बना रहेगा। बहुत कम चांसेस है कि यूके इस पोजीशन को दोबारा से गेन कर पाए। देखिए इंडिया और यूके की इकोनॉमी में कंपैरिजन के लिए एक बहुत ही शानदार डेटा दिया हुआ है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें इंडिया और यूके की इकोनॉमी में 1990 से लेकर 2023 तक का कंपैरिजन दिखाया गया है। आप यहाँ अगर 1990s में देखें तो इंडिया और यूके की इकोनॉमी में काफी बड़ा गैप है। 1998 में गैप और ज्यादा बढ़ गया और अगर 2007 में देखें तो भी गैप काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है ये वाला जिसमें यूके की इकोनॉमी एकदम काफी नीचे आ गई और ये टाइम है 2008 का जब पूरे वर्ल्ड में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। हालांकि इस क्राइसिस का यूके की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था और आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस का इंडियन इकोनॉमी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा था और वो इस पिक्चर में भी साफ देखा जा सकता है। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंडिया और यूके की इकोनॉमी एकदम कंबाइन दिखाई दे रही है ये टाइम है 2019 का। आप लोगों ने शायद पहले न्यूज पढ़ी हो कि 2019 में भी थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन इंडिया ने यूके की इकोनॉमी को पछाड़ दिया था। तब भी इंडिया इकोनॉमी के मामले में यूके से आगे निकल गया था। लेकिन ये जो विक्ट्री थी ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए थी और यूके ने बाउंस बैक किया और फिर से 5th पोजीशन को गेन कर लिया। लेकिन इस बार गैप काफी बड़ा है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वो पिछले क्वार्टर में रही है अराउंड 13.5% और ऐसा अनुमान है आईएमएफ का भी, वर्ल्ड बैंक का भी और इवन आरबीआई का भी कि आने वाले पूरे साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 7 से ऊपर होगी और ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रहेगी। वहीं यूके की इकोनॉमी के उभरने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अब इंडिया 5th पोजीशन पर बरकरार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। ओके तो यार अमेजिंग यार कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है ना मतलब बहुत जल्दी यार ऊपर आई है। स्पेशली मतलब मैं वो उसमें देखा था स्क्रीनशॉट तो मतलब मैं हैरान रह गया कि यार विद इन अ डेकेड इंडिया जो है 11वें नंबर से 5वें पे आ गया। 11वें नंबर से इंडिया विद इन अ डेकेड 5वें नंबर पे आ गया। मतलब अगले जिसे कहते हैं 4-5 साल के अंदर आपको मे बी 2nd या 3rd पोजीशन पे इंडिया नज़र आएगा जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। और एक अंदाज़ा है कि मे बी 2031 तक जो है शायद इंडिया यूएस को सरपास कर जाए और 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। तो ये जैसे कहते हैं कुछ लोगों की मतलब ये प्रेडिक्शंस हैं। तो डेफिनेटली इंडिया अल्टीमेटली जो है यूके को तो क्रॉस कर गया और मेरा नहीं ख्याल कि अब यूके जो है ऊपर आएगा क्योंकि यूके जो है कुछ उन्होंने अपने भी डिसीजंस जो है ऐसे लिए हैं। जो ब्रेक्सिट हुआ है उधर ब्रिटेन ने जो एग्ज़िट किया है यूरोपियन यूनियन से तो उसका उनको मतलब उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है ना वो एक नेगेटिव जिसे कहते हैं ना इफेक्ट आया। और आप देखेंगे यूके जो है पाउंड की वैल्यू तकरीबन 20-25% जो है वो
गिर गई है नीचे, और अभी जो है पैरेलल आ गई है तकरीबन यूएस डॉलर के साथ। तो मतलब इतनी यूके की इकोनॉमी कुछ मतलब नीचे गिरी है। अ, तो इस वजह से मतलब यूके की जो एक तो इकोनॉमी ब्रेक्सिट से एग्ज़िट की वजह से, और कुछ इंडिया ने भी बहुत जल्दी ग्रो किया है, तो मतलब इंडिया जो है ना आगे निकल गया। तो ये वाकई न्यूज़ हमने पहले भी देखी कि 2020 में भी ये न्यूज़ सुनी थी कि यार इंडिया क्रॉस कर गया। लेकिन बाद में कोरोना आ गया, तो मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट आया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और यूके ने रिकवर कर लिया, स्लो डाउन हो गया इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो यूके ने दोबारा रिकवर कर लिया और वो दोबारा ऊपर आ गए। तो बड़ा एक शॉर्ट सा पीरियड था जिसमें इंडियन इकोनॉमी जो है वो ऊपर आई थी। लेकिन अभी तो गैप जो है काफ़ी बढ़ गया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको दोबारा पकड़ पाएंगे। तो अभी तो इंडियन इकोनॉमी अब आगे ही जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। अब बहुत जल्द आप देखेंगे कि जर्मनी को भी क्रॉस कर गई। तो बड़ी यार अचीवमेंट है मतलब इंडिया के लिए कि उस मुल्क को पीछे छोड़ दिया कि जिसकी मतलब इंडिया एक टाइम पे कॉलोनी हुआ करता था। तो विच इज़ अमेजिंग यार, अमेजिंग। और बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर कि आप देखेंगे मतलब आज जो यूएस यूके वगैरह जो यूरोपियन यूनियन वगैरह हैं जिस पोजीशन पे हैं, उनको यहाँ पे आने में सदियाँ लगी हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत टाइम पास किया है। लेकिन जिस टाइम पे इंडिया जो था मतलब आज़ादी हुई थी इंडिया की यूके से, तो आप देखें कि उस टाइम पे इंडिया की क्या हालत थी। और सोने पे सुहागा ये था कि उस टाइम पे मतलब ये जो थे ब्रिटेन गोरे, ये तो मतलब लूट मार करके गए थे इंडिया से। जो रहती सहती इकोनॉमी थी ये सब लूट के ले गए थे, जो ख़जाने थे और जो पैसा था इंडिया का वो सब लूट के ले गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने मतलब इतना रिकवर किया, और रिकवर ना सिर्फ रिकवर किया ना, तो आज जो है वो मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है सिर्फ 70 साल के अंदर अंदर, विच इज़ अमेजिंग, बहुत जल्दी मतलब। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में अभी काम करने वाला है, नो डाउट। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है अभी भी काफ़ी नीचे है। तो इंडिया को इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। तो नॉमिनल जीडीपी में तो वो आ गए हैं 5वें नंबर पे, और परचेजिंग पावर पैरिटी में पीपीपी में तो इंडिया ऑलरेडी नंबर 3 पे था। तो वो इंडिया की ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तो नॉमिनल में भी अब 5th नंबर पे आ गए हैं। तो पर कैपिटा इनकम में काम करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर और काम थोड़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को जो है ना वो आउट ऑफ पॉवर्टी करना, ऑलरेडी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। कि जो ये इकोनॉमी में जो मतलब इतनी इफ़ेक्ट आया है, इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इसको ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है कि नीचे जो गरीब तबका है उन तक भी फ़ायदा जाए, और उनको भी मतलब पॉवर्टी से बाहर निकाल के और उनका भी जो इनकम है उसको ऊपर लाया जा सके। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है यार, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और आई होप कि मतलब आने वाले वक्त में और भी न्यूज़ अच्छी सुनने को मिलेगी कि जर्मनी को भी मतलब इंडिया क्रॉस कर गया। तो अमेजिंग यार, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। तो इसके साथ ही यार मुझे दे इजाज़त, और अगर रिएक्शन पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।